बोले भागवत महापुराण की जय। सभी भक्त खड़ा हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की जो है आरती करेंगे। आइए आप और हम सब मिल करके। हरि दरस दिखाने
सुख करनिया करी सुख करनिया धरनी मधुर बिहार दे आयो आसे है जाती जगह में हर जगह में प्रदक्षिणा करने ओम आराधिक्यम जले आदनम ओम नमो श्री भगवत्कृष्णाय आरतिकं समर्पयामि। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे वृंदावन लाल की जय, श्री राधा लाल की जय, सदा भगवान की जय, विद्या भगवान की जय। ज्ञानमूतरादितं ज्ञानमूतगणादिसेव्यं कपित्यजामुपदारुवचं नाशुतं शोकनाशकारं नमामि विनेश्वरपादं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रवीण त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। हे नंदन जगतपति आनंद कंद मुकुंद तौ पद वंदन करत ही मिटत सकल छल छंद। तोरी कृपा कटाक्ष की मुझको पूर्ण आश कह महादम्यम स भागवत भगत नबुआशा भागवत। जय शिव आनंद कंद भूतनाथ भव भय हरण भक्ति विषय निर्दंद गौर वरण मंगल करण।
हे ब्रजचंद मुकुंद ब्रजभूषण दूषण हरण काटऊ भव भय बंद चरण शरण लियान कर जय 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 जगदीश सेवत से समहेश यज महिमामितयमेव वेद भेद जानत नहीं देहु मोहि वरदान राधावर यहवर सदा प्रेम भरी मुस्कान नित्य चित में खटकत रही मुझे चाहिए कछु नहीं और वस्तु प्रभु जगत की बसी रहे मन माही यह बाकी झांकी सदा लिए लकुटिया हाथ गायन की पीछे फिरत ग्वाल बाल लिए साथ मोर मुकुट सिर पर धरे काया से काम जात गाढ़ों से दाम जात सुयश का नाम जात रूप जात अंग से उत्तम सब कर्म जात कुल की सब धर्म जात गुरुजन की शर्म जात अपने चित अंग से राग रंग रीति जात ईश्वरो रे प्रीति जात जग से प्रतीति जात काम की उमंग से सूर्यपुर का वास जात भक्ति का निवास जात पुण्य का प्रकाश जात विश्व के प्रसंग से कर मुरली उर्माल शीस मुकुट कटि पीत पट यह छवि सो नंदलाल बसहूँ हृदय ममनीषि दिवस गुरुपद धर रजशीष कहूँ भागवत की कथा जो सुखदेव मुनीश कहीं नृपति परिचित सु बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सप्ता यज्ञ भगवान की जय हो मेरी माताओं धर्म तुल्य बैठे यहाँ बुजुर्ग छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बहनों बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भगवान की जो कथा है अमृतमय ग्राम आरबिरा में सुंदर गंगा की भांति बह रहे हैं और सभी जीवों को मनुष्य से लेकर के सभी जीव जो सुन सके यह उनके जीवन की श्रेष्ठतम होगा कि ऐसी कथा और ऐसी पावन ग्राम जो मानो सचमुच में गोकुल नगरी जैसे लग रहा है। यहाँ की आनंद, यहाँ की भगवान का जो चरित्र जिसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजा परीक्षित कहे
धन्य है ग्राम आरबीरा और धन्य है वहां के नगर निवासी। और सबसे ज्यादा हमारी माताओं का योगदान रहता है। राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, कहे माताएं धन्य हैं, उनकी सेवा, उनकी भक्ति और जो घर के सभी कार्यों को पूर्ण करके भगवान नाम के संकीर्तन में आकर विराजमान हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चाहे किसी भी युग में लो, हर युग में माता धन्य होते हैं। माँ से बढ़कर कुछ नहीं, माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो भाई, बोलो राधे राधे। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं, फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु तेरी पूजा करो स्वीकार। राधे। सभी ताली की सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन में कोई बेझिझक होकर के गाइए और ताली बजाइए। ताली बजाने से तो फायदा है, एक तो मच्छर मरता है और दूसरी नींद नहीं आती है, इसलिए ताली बजाया जाता है। बजाइए ताली। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतना ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, बड़ा ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतना ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतना ज्ञान दो। जीवन को भी ना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय। बोलो राधे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस तरह से भगवान जो है अनेकों अनेक लीला किए। अब यह जो कथा है, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजा परीक्षित, कहे भगवान कन्हैया ने 16,108 पट रानियों के साथ जब विवाह किया तो एक समय सत्यभामा और रुक्मणी को जो है अहंकार हो गए थे अपने रूप पर कि संसार में मोर से ज्यादा रूपवान कोई नहीं है। भगवान कन्हैया से पूछा थे, रुक्मणी मैया, कन्हैया मैं सुने हाँ तोर एक बाल सखर ही सवय मित्र ही सवय वृंदावन बहुत भक्ति करे तो रोहा राधा रानी इतना प्रेम करते थे कन्हैया, वो कत्ता सुंदर रही सोई, हमर ले ज्यादा रूपवान रही का। और आज भी हमर महतारी मन लगते कि मोल ले ज्यादा कोनो रूपवान नहीं है, और सबेज महतारी रूपवान है, ऐसे बात नहीं है। लेकिन सुंदरता तो माता लक्ष्मी की देन है, भगवती की ही देन है। और भगवती माता ही पूछा थे कि कन्हैया ये राधा रानी कतका सुंदर रही सोई। और राधा रानी या तो राधा ला किशोरी बोले जाते, माता नहीं बोले जाए। काबर बोले जाते? राधा इतना सुंदर रही से, इतना सुंदर रही से, इतना सुंदर रही से कि भगवान जी सुंदर है, भगवान जी से सुंदर रही से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित लगे थे, महाराज एक समय के बात है, भगवान कन्हैया ला शारीरिक परेशानी हो गई। ये नर लीला है, भगवान कन्हैया भगवान राम नर लीला करे। डॉक्टर वैद्य बलाक लानिश, डॉक्टर वैद्य लानिश तो वैद्य भाई, हे यशोदा मैया ये कन्हैया के स्वास्थ्य कब तक ठीक नहीं होए, जब तक राधा रानी के कम्बली जने कंबल ला के काला रंग के नहीं उठाई, तब तक भगवान के तबियत में सुधार नहीं हुआ। यशोदा मैया की थे कैसे करबो वैद्य महाराज, आप ला वृषभानु के पास जाए पड़ी, कीर्ति माता के पास में जाए पड़ी, और कन्हैया बर्जन है कमली ला मांग के लाहू ओला ओढ़ाहू, तभे कन्हैया के जेन ये शरीर है ठीक हो सकत है, स्वस्थ सुधार आ सकत है। ठीक है कैसे? तो राधा रानी के कमली ला के भगवान कन्हैया ला ओढ़ाई ठीक हो, तब से भगवान काली कमली वाले के नाम से जाने जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जे राधा रानी ला 16 साल से ऊपर नहीं हुए, दिव्य स्वरूप। एक बार की बात है, भगवान की लीला करत 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 राधा रानी मन में सोचिस, भगवान कन्हैया ला, कन्हैया मोड़ा बोले मैं अपन माता पिता के संग में नंद बाबा यशोदा मैया के घर में गिरे हूँ, का बर मैं कन्हैया अपन घर नहीं बुला लाऊं। माता राधा रानी को काले सर्प ने डस लिया, लीलावश मूर्छा होकर गिर गए परीक्षित महाराज। और जब गिरीश ना तो अनेक प्रकार से जो है इलाज करी सोखर, वैद्य मन आके की थे, जब तक कन्हैया नहीं आई, कृष्ण नहीं आई, तब तक राधा रानी नहीं हो सके, एक अभी उतारे थे। अब कीर्ति माता वृषभानु जी और पिता माता संदेश भेजिस यशोदा ने, दीदी तोर पुत्र ला भेजतीस, तो लल्ला ला भेजतीस, आके उपचार कर देतीस। काबर
भगवान कन्हैया के पास में गाली विद्यार्थी से जेना ना के बीच वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जेना हजारों करोड़ शेष नाग के ऊपर में सोहे परीक्षित महाराज, तो ओकर पास उस चीज की कमी हो सकते भगवान के पास में राधा रानी लकड़ी से बोली। आगे भगवान कन्हैया और दारूड़ी विद्या के बारा जो है उनको ठीक कर दिया। राधा रानी भगवान कन्हैया की थी, ए राधा मैं बोला बार बार का बदला था। राधा रानी की थी, कन्हैया जब तक मैं तो नहीं देखा हूं ना तब तक नहीं मारे भाई। भगवान कन्हैया की थे, अब मैं कहूँ वृंदावन ला छोड़ के कहूँ दूसरा जगह चलता कैसे कर दिया। राधा रानी की थी, वैसा मत बोलना कन्हैया, संसार की से कौन जी हुई जिनको नहीं देखना चाहत हुई। अब ऐसा का बार बोलता राधा रानी की थी, नहीं कन्हैया पूछाता हूँ, कन्हैया की थी समय यही तो उल देख लेवे की। भगवान अनेकों अनेक लीला किए हैं। मेरे श्याम का घर कमी नहीं खजाने का, ज्ञान इतना है जरूरत नहीं बताने का। दर्द जितना भी हो मिट जाएंगे सभी, कोशिश न कर उसमें मरहम लगाने का। अरे लगाना है तो मन को लगाओ, लगाना है तो मन को लगाओ, लगाओ तो फिकर नहीं जमाने का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे नहीं कन्हैया मैं तोला नहीं भुला सकूं, बस यही तो प्रेम है राधा रानी और भगवान कन्हैया का। माता रुक्मणी की थे, कन्हैया सुने रहे और बचपन के किस्सा बता दे कतेक सुंदर है। भगवान कन्हैया के थे, काम करो भाई किस गोलोक धाम में जाग देख लो किस। पहुंच गए माता रुक्मणी भामा गिस तो द्वार बन रखवारी रख कर रहे सखी सही मना लगी की यही था राधा रानी का रुक्मणी माता। जैसे वो सखी देखी राधा रानी लजा के मन में सोची कि राधा रानी सखी कुछ थी, ये बहनी राधा का राधा रानी के सखी रहते थे। नहीं मैं राधा रानी रहूं कौन मैं सखी हूं। उसने जब महल में गीस पीछे महाराज सखी पहुंचे राधा सब नहीं मैं सखी हूं। जब राधा रानी के सम्मुख पहुंची माता रुक्मणी स्वयं लक्ष्मी और सत्यभामा, और जैसे ही गए जाकर के राधा रानी को देखे तो दिव्य स्वरूप में बैठी हुई थी। सुंदर सिंहासन में रानी छत्र कमल सुंदर दो हाथ में लिए देख करके माता रुक्मणी चकाचौंध हो गया। इतनी सुंदर कहे तो सुंदर तो ही भगवान शंकर के अवतारे, कन्हैया तो काली के अवतारे। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने अनेकों अनेक लीला किया गए। हे राजा परीक्षित है, अब मैं आपको सुंदर जो है भगवान के चरित्र के साथ में माता रुक्मणी और उनके पुत्र प्रद्युम्न महाराज की कथा सुनाता हूं, सुना ध्यान से कहे। जी महाराज ने सत्यम परित्यजति मुंजाति, सत्यम परित्यजति मुंजाति बंधुवर्ग शीघ्र विहायनी भूमिया। हे राजा परीक्षित है, मेरे कन्हैया का नंदन यशोदा नंदन बांके बिहारी का लीला अद्भुत है, अनंत है। अनेक अनेक करते रहते हैं भगवान कन्हैया। ये प्रद्युम्न महाराज की जो कथा है 10वें स्कंद से लिया गया है श्रीमद् भागवत से। भगवान कृष्ण के भी जन्म 10वें स्कंद है, भगवान राम के जन्म 9वें स्कंद के 12 स्कंद है। हे राजा परीक्षित है, यही तो बात है जिसे भगवान शंकर ने अपने आंख से जला करके भस्म कर दिया था। भगवान शंकर उस समय माता रति ने भगवान से कहा कि हे परमात्मा हे भोलेनाथ, आपने मेरे पति को दिया, अब बिना पति के संसार में क्या कहूंगी, इसलिए मैं नहीं कहे। भगवान शंकर ने कहा हे देवी चिंता मत कर, चिंता मत कर। द्वापर युग में भगवान कन्हैया जब जन्म लेके आई ना तो कर पुत्र के रूप में तोर पति तो प्राप्त हो जाएगी। वृंदावन बिहारी की जय। माता रति कहते कि हाथ जुड़ की हे भोलेनाथ, तब तक मैं क्या करी हूं, समय आने दो, जैसे युग आएगा तुम मायावती के नाम से उनके घर में रहोगे। हे राजा बच्चे, और उस समय महामाया को सिखा दिए ताकि भगवान शंकर रति को कि इससे हमारी तो राज है, मर्यादा है, बचा रहेगा। समझ में भी
कोई आज नहीं आ पाए देवी और निश्चिंत की महामाया विद्या। हे राजा परीक्षित है, अब सुंदर जो है वही कामदेव भगवान प्रद्युम्न के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर से शंबरासुर नाम के जो राक्षस रहे थे उस समय परीक्षित महाराज छठी में रुक्मणी माता के पुत्र प्रद्युम्न महाराज के सूतिकागिरी सुधार महाराज जब उठा ला सकत नहीं लाती, लेकिन भगवान के लीला लालिश जैसे समुद्र के बीच में उड़ावत उड़ावत मायावी राक्षस है, अनेक प्रकार के मायावी जाने हो मन है, वेद सब पुराण के रस है। एक बार के बात है परीक्षित महाराज, एक गांव रहा है,
और ओकरे एक सियनहा चल रहा 2 जन ओकर बेटा रहा बहुत भाई काबत 20 साल है कुकुर के उम्र है अब गधा मनुष्य रहे तो आदमी 20 साल गधा बरोबर कमाथे और जैसे ओकरा होए ना 25-30 के जब उम्र थे मनुष्य के तब काम चालू करते कमाते थे परिवार भर। और जैसे 7 साल ऊपर हो गए तारे कुकुर चालू थे दरवाजा खरीद थे तो कमश बहुत संपत्ति सकेली उस यना समय एक दिन उस कर गए भगवान के घर में ओकर आत्मा चल दी डोकरी के कोनो दिले मर रे तमोर पिया क्रम करबे महाराज लालबे पिंडा पर आलबे गरुड़ पुराण पढ़ा दिबे सब पिया क्रम ल करबे अतेक संपत्ति खेल के जा डोकरी का होबा जब की सब आगे बोले पहले भूल जाए। अब सियनहा आगे 2 जन बेटा रहे एक जन बेटा घर का हिसाब देखी रात अकेला 10 दिन निकला होते तिला करही की एक जन बेटा हरा के यार गलम उठा के जा बेटा तो दादा के असली ठंडा करके आ जाबे तो दादा किस्टनरी से आओ दाई निकल गए अब बोलेगा जा बस बैठी अब यहाँ ट्रेन चलते भाई मुसरा ले है ना ये कहानी है बस में बैठी सो है और बस में बैठ के गीत जैसे उनकी सम्मान में सोचा थे नाते के साथ बड़े बड़े साधु सुनाते और बताते गंगा कहाँ हम जाऊँ ईद गए भाई के बस में बैठी वो अस्थि ठंडा कर दी सो लड़का राय थे ना अब कौरी माला टिकली सब ला रहे हैं तते गेरे बेटा त रात कन तोर दादा सपना मारी से काकी से आधा बीच में फेंक के आगे मोरहाड़ा ला नदिया माँ अतको संपत्ति कमाए हो ओखरो लायक नहीं है वैसे बताई से तो ओखर बेटा काकी से जानता परीक्षित महाराज देख दादा काम ला जियत्री तबो नान नान बात ला दाइल बतावे और मर गए तेना वो दुरुग ले शिवनाथ नदिया ले यहाँ घर तक बताए बर ऐसे वही डर कहूँ प्रयागराज जाती तो ठंडा नहीं हो जाती बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसनो बेटा कुछ काम के परीक्षित महाराज अब भाई जेन जगह में जेखर निमित्त में बने तेन जगह में लेना चाहिए। राजा परीक्षित की थे काला बताओ कि धन्य है भगवान कन्हैया की लीला आओ 2 मिनट भजन कर ले बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा 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 कोई दे
क्या होगा। कोई देखे न देखे पर, कोई देखे न देखे पर कन्हैया देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। श्री राधे श्याम सुंदर। हरि बोल। न इज्जत काम आएगी न शोहरत काम आएगा। काम आएगी न शोहरत काम आएगा। न इज्जत काम आएगी न शोहरत काम आएगा। इज्जत काम आएगी न शोहरत काम आएगी। न दौलत काम आएगी न ताकत काम आएगा। न दौलत काम आएगी न ताकत काम आएगा। न दौलत काम आएगी न ताकत काम आएगा। न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगा। अरे नादान क्या सोचा है तेरा अंजाम क्या होगा। अरे नादान क्या सोचा तेरा अंजाम क्या होगा। कोई देखे न देखे पर, कोई देखे न देखे पर कन्हैया देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला 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 होगा, बुराई कर बुरा होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा आनंद आवत है मैया हो। दोनों हाथ उठाओ, बोलो राधे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजा परीक्षित कहे, मेरी नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन बाकी मधुसूदन की लीला देखो, अद्भुत लीला है। जैसे ही सम्रासुर ने मायावी रूप बना करके सुंदर जो स्त्री का रूप धारण किया और सुतिका उठा कर ले, भगवान ने देखा, कहने लगे कोई बात नहीं, कहे जाओ ले जाओ। समुद्र के बीच में गई, समुद्र के बीच में जाके सोचने लगे कि इस बच्चे को क्या किया जाए, इसको यहीं मारकर फेंक देता हूँ। जो समुद्र में जलचर है, जल में रहने वाले जीव है, इनको खा जाएंगे और इनके हाथों से मेरा मृत्यु जो है नहीं हो पाएगा, मैं अमर हो जाऊंगा। नारद जी महाराज आ गए, नारायण नारायण नारायण। आकर के सम्रासुर महाराज से कहने लगे, महाराज जब तोल मारना चाहिए तो तलवार में मारे,
ऐसे भी समुद्र मगरमच्छ बड़े बड़े जीव थे जलचर। अभी 6 दिन के लइके छठी नहीं हुए बने ढंग के घर फेंक दे किस बादल अपन पर काबल ले बेते हैं अतेक बड़ राक्षस सब कहते हैं राजा सम्राट की बात तो सही बोला था। नारद कबू झूठ नहीं करे नाम ही नारद नारद। अभी माँ अंदर के रहस्य छुपे हैं, सच्चाई नहीं बताए नारद है। भाई जेकर हाथ से तोला मरना है तोर पाप ज्यादा होगी तो तोर पाप लत गला खत्म करे पड़ी। फेंक दिस सम्राट सूरज चल दिस। और उस बच्चे को जो है एक मछली ने निगल लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोटे से लड़का रहा है, मछली निगल गई और उस मछली को देव योग से देखो कि वही मछली ला शंबरासुर के घर में जो रसोई बनाए भोजन बनाए तेखर में लेके बेच दिस बड़े जन रहा है मछली है। शंबरासुर महाराज ने लिख के दे देता ने मछली ला राक्षस है। ओकरे सिद्धि में बताए ना ये जना मांस मदिरा खाई पिए कौन है राक्षस है। अब वैष्णो वैष्णो आदमी है कलयुग में गा कैसे तबला मास्टर 1-2 जन आदमी वैष्णो है काबर खात होबेगा कुकरी मुर्गिल गा वाह कुकरी नहीं खाबो महाराज तो कुकरी हमील खा जाई थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। तो कुकरी आदमी खा जाएगा लेकिन का करबे सोच विचार। हे राजा परीक्षित गए उस मछली को जब काटा गया तो सुंदर दिव्य उसमें एक बालक जो है निकल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये वही बालक है रुक्मणी माता जिन जन्म दे रही से प्रद्युम्न और शंबरासुर महाराज के जिन दासी रही सवय मायावती जिन स्वयं भगवान कामदेव के पत्नी रति भगवान शंकर के बात ला मान के शंबरासुर के घर में इंतजार में रही से कि कब मोर पति दूसरा जन्म लेवे तब मैं अपन पति ला लेके फिर चले जाऊं। परिण्यायानाम गांधिकम परिण्यम के मन्ये कांचनादिभिः यत्र केन च यत् कृतं तक्षेन प्रदीयते। श्री सुत जी महाराज कहने लगी हे सौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि मुनि के बीच में बहुत अद्भुत लीला करे भगवान कन्हैया। जब शंबरासुर के दासी मायावती को दिया गया तो मायावती जान लिस कि ये बालक कौन है। अब वो बालक के पालन पोषण ला माता मायावती अपन हाथ में करे। अब धीरे 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 समय व्यतीत हुई कुछ बड़े हो गए वो लड़का हा। लेकिन माता मायावती जो रति के अवतारी वो लड़का के सेवा ला पति के रूप में करे। अब वो लड़का सज्ञान हो गए। प्रद्युम्न महाराज एक दिन मायावती लगी थे हे देवी तोर लालन पालन ला देखता हूँ तो ऐसे लगते कि मैं तोर लड़का न हूँ। जैसे कोनो माता अपन पति की सेवा करते वैसने सेवा करते मोर के। रति थे मायावती जब रति के अवतार रहा है। हे महाराज ते सही बोला था कि मैं मायावती नो हूँ मैं रति हूँ किस और तय हाँ प्रद्युम्न के रूप में जन्म ले का है। लेकिन कामदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। और इस प्रकार से शंबरासुर के साथ में समय पर ही तो लड़ाई हुई। महामाया विद्या को उन्हें सिखाया गया भगवान शंकर के री से। मायावती ला अपन पति ला ये महामाया विद्या सिखा देवे
ताकि जिन्हें वो दैत्य के विनाश कर सके। और आप तो नारायण के पुत्र हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे तो संसार ईश्वर के अंश से सभी है, चाहे वो पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य जानवर सब ईश्वर के अंश है। और इस प्रकार से उन्हें महामाया विद्या सिखाया और माता मायावती ने जो है अपना स्वरूप बदला, बड़े हो गए। प्रद्युम्न महाराज सम्रासुर को मार दिए, देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, दुंदुभी नगाड़े बजने लगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनको लेकर के प्रद्युम्न महाराज जो है अपने पत्नी मायावती रति कामदेव महाराज कहा जाए आ गए, कहाँ द्वारकापुरी में भगवान कन्हैया को सुंदर प्रणाम किए और सभी बातों बताए भी यही हमारा है प्रद्युम्न और ये हमार बहू रतिल भगवान नारायण भगवान कन्हैया। एक दिन के बात है, एक बारे में कौन बताइस तो नारद जी महाराज है भगवान कन्हैया के पास करके स्तुति का अग्नि जब चोरी करके ले गई महाराज जा करके मई को बताया से कि हे माता ते पुत्र पुत्र मत बोल, ये सब लीला भगवान कन्हैया के चरित्र तोर बेटा कहूँ जाए आही हो एक दिन अब वैष्णव नहीं आए खाली बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान जो है नर लीला करते हैं। अब हे राजा परीक्षित है, मैं आप सुंदर जो है सत्राजित महाराज की और जाम्बवती की कथा आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। पुण्य पुण्य मान परित जनवचनम तथा नितम मिथ्या कृष्णकथनम प्रकृति स्याति गाताना बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। के बाद भगवान सूर्य का जो है महाराज रहता था जिनका नाम था दो भाई था प्रसेन जी। राजा सत्राजित प्रातः काल उठते थे और उठ के जो है सुंदर नित्य क्रिया कर्म करके स्नान करके जो है भगवान सूर्य को जब जल देते थे, उनकी सेवा से सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान सूर्य जो है उन्हें वही दिया जिनका नाम था स्मयंतक मणि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्मयंतक मणि राजा परीक्षित के मणि के गुण री से कुछ होगी हाओ बहुत गुण री से मणि कहे केवल मणि मणि से का गुण से ओ मणि जैन राजा के पास रहा है ओखर राज्य में कोनो या अनकमीनी होती से कोनो होती से वो वैद्य काम भी करे डॉक्टर के भी काम कर ले। भगवान सूर्य के दिए हुए मणि और नित्य प्रतिदिन 8 बार दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8 बार राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज लगते 8 बार में समझ नहीं आत्मा महाराज की सुनैया गला नहीं समझे 8 बार। अब एक बार श्री व्यास जी महाराज अपने वेदों में आ गए, एक बार में पहली कथन हुए 10 ग्राम के परीक्षित महाराज जौहरी जो होते सुना 10 गलत होते। पहली जो वेद व्यास वर्णन करे मासा यानी 6-7 के लगभग एक बार तो ही 10 मासा में एक तोला तो 11 और 7 के मासा सोना देवत्री श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो स्वर्ण हे 8 भार सत्राजित महाराज जी दुनिया में बड़े हुई परीक्षित महाराज कोई नहीं भगवान सूर्य की कृपा ये सब। हे राजा परीक्षित एक दिन के बाद ओ स्मयंतक मणिला सत्राजित महाराज पहन के जैसे वह द्वारकापुरी में घिस तो सुंदर जो है
सूर्य मान चमकत रहा। सत्राजित महाराज दिव्य जैसे सूर्य जब नाम 12 बजे डर परीक्षित महाराज नहीं दिखे बस उसने चमकत रहा। वो ग्वाल के लते हमें साक्षात सूर्य राजा वृंदावन लाल की जय। भगवान कन्हैया के थे वो सूर्य नो है कोने सत्राजित महाराज वो सूर्य के द्वारा दिए हुए वो लपकड़े कर सूर्य जिन भगवान के भक्त होते जिन भगवान ला मानते वो ऐसे भी ओखर नाम यश कीर्ति वैभव सब कुछ देते हुआ भगवान के कृपा संसार में जेकर हमारे प्रभु कन्हैया के कृपा हो गए तो वो संसार में अब दिन दुखी थे एक करती लेकिन मतारी मन का सुने लाता ना छोटे छोटे कर लाएगा नाचे घर वही तेन में ले ली मन अब दे दी जाके भाग बे मजा में अब भगवान नाम मन नहीं रहा मतारी छोटे बच्चे जो दिमाग थे ना बहुत तेज रहते हो बालपन अगर माँ को एक बार पकड़ ली तो समझ जाओ वो माता पिता की भाग्य लाल की जय। सत्राजित महाराज देख के भगवान का सत्राजित महाराज ये सत्राजित ए मणि लते का करबे उग्रसेन महाराज लते देखी सत्राजित महाराज के थे कैसे बताता कन्हैया ए मोर सेवा के फल मोल सूर्य महाराज दे तमैला काबर दे हो किस नहीं दो भाई किस अब विधि के विधान देखो कहे ब्रह्मा जी कुछ और रचा रही से उखर भाग्य में कुछ हो रही से। एक दिन के बाद ये सत्राजित महाराज के भाई प्रसेन जीत वो मणि अपन गलम धारण कर ली और गला में धारण करके शिकार खेले पर जंगल में चल दी। जब शिकार खेले पर जंगल में गई तो बोला एक शेर है मडरिश प्रसेन और वो मणि धर के शेर आगे बढ़ी तो एक वृक्ष पहुंची जामवंत महाराज वृंदावन लाल की ये वही जामवंत है जिन त्रेता युग में भगवान राम ला परामर्श दे ज्ञान के बाद बताए हनुमान जी महाराज बता रहे तीसरा दिन कहता है सुंदरकांड काबर पढ़े सुंदरकांड घर से त्योखा नाम पढ़ी परीक्षित महाराज जैन जगह सियान बोली और लड़का काम करी चाहे वो घर है चाहे वो समाज रहे गाँव रहे चाहे वो राज्य रहे चाहे वो देश रहे जिन जगह में शान बोलिए शान के हिसाब से लई काम करी ना तो अच्छा कांड हो लाल की जय बढ़िया काम हुई और जिन जगह से आगे नहीं चली लईका चले तो समझो मेरे फेरो काम है जिन्हें बिगड़ सकत है विपरीत हो सकत है। अब आजकल गांव लईका मन सियानी हो वृंदावन लाल की जय और सबे जगह लेकिन प्राय 100% कुछ नहीं हो जाता तो सियान के बात पकड़ना चाहिए ध्यान देना चाहिए। घर में माता पिता चले सलाह लो तुलसीदास जी महाराज की जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। जहाँ सुमति होते ना थे प्रसेन जी महाराज ला शेर मार दी शेर ला जामवंत महाराज मार दी। ये जामवंत वही है ब्रह्मा जी के अवतार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो राधे राधे। हे राजा परीक्षित का इस प्रकार से सुंदर सुंदर जो है लीला की आओ 2 मिनट भजन कर लें। एक बार के बात है उद्धव जी महाराज ला भगवान कन्हैया के थे हे उद्धव ते जाके सब गोपी बधार दे का कन्हैया मन बहुत प्रेम ने विवश हो गए लाचार हो गए कोनो प्रकार से घर के कमी आए जेन मेरे देख कन्हैया कन्हैया की चिल्लाते ज्ञान के बात बता दे। भगवान कन्हैया भेजी जिन्हें है इसके सादिक वे कहाँ फरियाद करते हैं जिन्हें है इसका शादी के कहाँ याद करते हैं लोगों पे मुँह खामोशी लोग याद करते हैं करते हैं सिसकते हैं कन्हैया को याद करे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझा जल्दी उद्धव महाराज से जो है गोपिका क्या कहते हैं आओ भजन में सुने। उद्धव जी मुहे प्रेम की बात बता दो
उद्धव जी मोहि प्रेम की बात बता दो उद्धव जी मोहि प्रेम की बात बता दो प्रेम की बात बता दो उद्धव जी मोहि प्रेम की बात बता दो उद्धव जी मोहि प्रेम की बात बता दो तरस रही है अखियन मेरी तरस रही है अखियन मेरी उनकी याद दिला दो प्रेम की बात बता दो उद्धव जी मोहि प्रेम की बात बता दो राधे रात भई जब नींद न आवे रात भई जब नींद न आवे रह याद सतावे याद सतावे हर पल ढूंढ अखियाँ मेरी अखियन में